हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं बाउचर के बारे में। तो हमने पिछले क्लास में बाउचर के बारे में डिस्कस किया था, याद है आप लोग को? तो हमने बाउचर के बारे में बताया था। चलिए एक बार और डिस्कस कर लेते इस पे। देखो, लेसन नंबर 6 क्या पढ़ना हमको? बाउचर। तो देखो बताया जरा क्या मतलब है, समझिएगा एक बार और समझ लेते हैं हम लोग। कर बाउचर ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं, सुनो, बाउचर ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के डिटेल को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब जो भी हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, जो भी हम लोग लेन देन करते हैं, वह जो रिकॉर्ड किया जाता है किसमें किया जाता है? बाउचर में किया जाता है। क्लियर है? कर बाउचर का प्रयोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, और किसी पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए पार्टिकुलर बाउचर का प्रयोग किया जाता है। और किसी भी बाउचर में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी का ध्यान रखना होता है। थोड़ा समझने की कोशिश करना। मतलब यह है कि मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया था और बताया था कि कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई भी सौदा कर रहे हैं, कोई भी लेन देन कर रहे हैं, वो समझ जाओ उसको रिकॉर्ड करने का जो स्थान है जहां आप उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम यहाँ पे टैली में, ध्यान देना, मतलब वैसे नॉर्मल अकाउंटिंग करते हैं, ध्यान देना जी। अगर उसी को मैनुअली तरीके से करते हैं तो कहाँ रखते थे? जनरल में। आया था ना? मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? जनरल। डेट वाइज रिकॉर्ड कर लेते थे। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं? मैनुअली अकाउंटिंग करते थे, लेकिन अब वही काम हम लोग कंप्यूटर में करने वाले हैं। किसमें करने वाले हैं? कंप्यूटर में करने वाले हैं। तो कंप्यूटर में कहा जाता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो गोल्डन रूल है उसका ध्यान रखना होगा, लेकिन रिकॉर्ड करने के लिए आपको बाउचर का इस्तेमाल करना होगा। और बाउचर आपकी सुविधा के अनुसार उस सॉफ्टवेयर में बनाए गए हैं। अब कैसा? मतलब पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट बाउचर। लेकिन अभी तो जो हम मैनुअली करते थे क्या होते थे? पेमेंट करें, चाहे पैसा रिसीव करें, चाहे गुड्स को सोल्ड करें, चाहे परचेज करें, सारा ट्रांजैक्शन कहाँ रखते थे? एक जगह रखते थे। कहाँ पे? जनरल में। लेकिन अब जैसे टैली में आ गए हैं, तो टैली में कहा जाता है कि जितना आप ट्रांजैक्शन करोगे ना, मैंने उसके लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट बनाया है। मतलब अगर किसी को पैसा दे रहे हो तो पेमेंट वाउचर बनाया हूं, किसी से पैसा ले रहे हो तो रिसीव्ड वाउचर बनाया हूं, कोई गुड्स खरीद रहे हो तो परचेज वाउचर बनाया हूं, कोई गुड्स सोल्ड कर रहे हो तो सेल वाउचर बनाया हूं, बैंक में पैसा जमा कर रहे हो, निकाल रहे हो, कंट्रा वाउचर बनाया हूं। ठीक है, अगर परचेज किया माल वापस कर रहे हो तो डेबिट नोट वाउचर बनाया हूं, सेल किया माल वापस हो रहा है तो क्रेडिट नोट वाउचर बनाया हूं। तो वाउचर बहुत सारे हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का मेन टॉपिक हमारा रिसीव्ड वाउचर। क्या है? रिसीव्ड वाउचर। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। तो यही बताया जा रहा है, क्लियर है जो पढ़ के मैं बताया हूं? तो चलो यहाँ पे देखो बताया भी जा रहा है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो आप बताओ क्या पढ़ाए थे पर्सनल का? कि गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट। रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट। तो यही बताया जा रहा है कि पर्सनल अकाउंट में डेबिट एक्सपेक्ट द रिसीवर और क्रेडिट एक्सपेक्ट द गिवर। और रियल का रूल हमने क्या पढ़ाया था कि जो धन वस्तु व्यापार में है उसको डेबिट करो, चाहे उसको क्रेडिट करो। तो इसके बारे में देखो बताया जा रहा है रियल में व्हाट कम इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट, पढ़ाया था ना हमने। उसके बाद नॉमिनल के बारे में क्या बताया था कि जितने व्यापार के लिए व्यापार में ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, और इनकम और प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं। तो यही बताया जा रहा है नॉमिनल में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, और ऑल इनकम एंड गेन क्या है? क्रेडिट। क्लियर सबको? अब देखो इसको समझने के लिए, यह क्वेश्चन रिकॉर्ड करने के लिए इन सबका रूल का इस्तेमाल करना ही करना होगा। जो नहीं करेगा समझो आगे क्वेश्चन रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। मतलब समझो अब भी फिर भी हम लोग जनरल एंट्री करने वाले हैं उसी रूल के हिसाब से, लेकिन इसको अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो आज का मेन टॉपिक है, देखो बहुत सारे बाउचर हैं, तो आज का जो मेन टॉपिक है देखिए समझते हैं। तो देखिए बिजनेस सिनारियो बताया जा रहा है कि क्या बताया जा रहा है? मिस्टर पुष्कर श्रीवास्तव, ठीक है, स्टार्टेड ए बिजनेस, नेम है क्या? गायत्री मोबाइल, विथ कैपिटल कितना लगा रहे हैं? 20 लाख। कब? अप्रैल में। ठीक है, तो बताया जा रहा फिर से कि द कंपनी डील इन डिफरेंट ब्रांड ऑफ मोबाइल फोन। मतलब ये जो कंपनी गायत्री मोबाइल है क्या करता है? वह डिफरेंट डिफरेंट
ब्रांड पे डील करता है। ठीक है, जैसे लाइक हमने बताया था ना आपको, वीवो, रेडमी, रियलमी और भी बहुत सारी कंपनी आ सकते हैं, तो बताया जा रहा है इसके बारे में। तो चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, उसको समझेंगे तो बेटर तरीके से हम लोग को समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। तो देखो आज पढ़ने वाले क्या हम, रिसिप्ट वाउचर। और याद कर लेना, नोट कर लेना, माइंड में सेट कर लेना, रिसिप्ट वाउचर के लिए शॉर्टकट क्या होता हुआ होता है F6। क्लियर है? हाँ, मतलब वही कह रहे हैं, सेट कर लेना माइंड में। ठीक है, रिसिप्ट वाउचर के लिए क्या शॉर्टकट की है F6। देखो बताया जा रहा है कि रिसिप्ट वाउचर का इस्तेमाल कब करेंगे, तो बोला गया है कि बिजनेस में किसी भी प्रकार से मनी रिसीव होने पर उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में की जाती है। समझना, अगर व्यापार हमने किया है और व्यापार में चाहे किसी कारणवश हमारे पर पैसा रिसीव हो रहा है, ठीक है, व्यापार में, तो उसकी एंट्री किसमें करते हैं, रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पे, चाहे यह मनी डायरेक्ट इनकम की वजह से हो, चाहे फिर इनडायरेक्ट इनकम की वजह से हो, चाहे कैश के रूप में हो, चाहे सीधे बैंक में हो, हर कंडीशन में मनी रिसीव होने पे किसका इस्तेमाल करते हैं, रिसिप्ट वाउचर में ही रिकॉर्ड करते हैं, रिसिप्ट वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है सबको? मतलब जो हमने व्यापार किया है, तो व्यापार में अब पैसा, अब इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है या कमीशन रिसीव हो रहा है या हमने कोई सर्विस दिया वो पैसा रिसीव हो रहा है, मतलब किसी भी कारण उस पैसा रिसीव हो रहा है। अब चाहे बैंक में हो रहा है या हमको नगद मिल रहा है कैश, हर एक कंडीशन में, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, मतलब हर एक कंडीशन में किसमें रिकॉर्ड करेंगे इसको, रिसिप्ट वाउचर में। इसमें रिसिप्ट वाउचर में। चलिए क्वेश्चन समझते इस पे क्या दिया है। तो देखो एग्जांपल नंबर 1 बताया जा रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2020 मिस्टर पुष्कर इन्वेस्टेड, कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जी, 20 लाख इनटू द बिजनेस एज कैपिटल। मतलब व्यापार के मालिक द्वारा, व्यापार के मालिक कौन है जी, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, 20 लाख। ठीक है, तो मैंने बताया था ना, जब व्यापार के स्वामी द्वारा जो धन वस्तु व्यापार में लगाया जाता है उसमें किसमें रिकॉर्ड किया जाता है, कैपिटल। और कैपिटल के साथ साथ क्या क्या लगाया है, तो कैश है तो कैश, बिल्डिंग लगाया बिल्डिंग, फर्नीचर लगाया फर्नीचर, तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, तो केवल अमाउंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कैश ही मानते हैं। तो आप बताओ इसका जनरल एंट्री करेंगे तो क्या क्या बन के आएगा, कैश डेबिट जी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कौन सा कैपिटल अकाउंट, प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट। क्लियर है सबको ना? तो जब जनरल एंट्रीज का करेंगे तो क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब देखो आगे कुछ प्रोसेस बताया जा रहा है कि रिसीव एंट्री कैन बी एंटर्ड इन टैली इन द फॉलोइंग 2 मोड्स। मतलब रिसीव्ड वाउचर में एंट्री हम लोग कितने मोड में कर सकते हैं, 2 मोड में। कौन कौन से, पहला है डबल एंट्री मोड और दूसरा है सिंगल एंट्री मोड। अब देखो बताया जा रहा है डबल एंट्री मोड का इस्तेमाल कब करेंगे, दिस मोड अलाउ डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग ऑफ मल्टीपल अकाउंट एट टाइम। मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन, ठीक है, जिसमें एक ही टाइम में मल्टीपल अकाउंट डेबिट है और मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट है, तो वहां पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका, डबल एंट्री मोड का। लेकिन सिंगल एंट्री मोड का मतलब क्या बताया जा रहा है, दिस मोड अलाउ डेबिटिंग मल्टीपल अकाउंट बट क्रेडिट ऑफ ओनली 1 अकाउंट एट टाइम। मतलब ऐसा ट्रांजेक्शन मिल जाता है जिसमें उस क्वेश्चन में एक ही अकाउंट क्रेडिट होता है और एक से अकाउंट डेबिट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे एंट्री को किसमें रिकॉर्ड करते हैं, सिंगल एंट्री मोड में। चलो थोड़ा सा हम आपके पास आते हैं, समझाते हैं, तब आपको बेटर तरीके से और में समझ में आएगा। जैसे मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन की, कंपाउंड सिंपल पढ़े थे ना आप लोग, जब एंट्री पढ़ाया था, तो अगर मान लो कैश अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ, ठीक है, बैंक अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ, और सेल अकाउंट क्या हुआ, बोलो, क्रेडिट हुआ, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ। तो ऐसे एंट्री को किसमें रिकॉर्ड करेंगे, सिंगल में सर। पर एक ही अकाउंट क्रेडिट और मल्टीपल अकाउंट डेबिट, यही बोला है ना, दिस मोड अलाउ डेबिटिंग मल्टीपल अकाउंट बट क्रेडिट ऑफ ओनली 1 अकाउंट एट टाइम। तो ऐसे कंडीशन के लिए सिंगल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब मान लो कैश भी डेबिट हुआ है, बैंक भी डेबिट हुआ है और कुछ कमीशन रिसीव किया था, वो भी क्या हुआ था, क्रेडिट। तो देखो 2 क्रेडिट और 2
डेबिट। इसको इस रिकॉर्ड करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? डबल एंट्री मोड। लेकिन आपके मन में यह सवाल होगा कि सर अगर मान लीजिए दो डेबिट एक क्रेडिट ना हो और दो डेबिट दो क्रेडिट ना हो तो क्या करेंगे? एक ही डेबिट हो और एक ही क्रेडिट हो तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं, बोला जाता है एक ही डेबिट और एक ही क्रेडिट है तो सिंगल में भी कर सकते हैं, चाहेंगे तो इसको डबल में भी कर सकते हैं। समझ में आया? चाहेंगे तो सारा क्वेश्चन सिंगल का ना इस्तेमाल करके किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? डबल का सारा क्वेश्चन फिलअप हो सकता है। चलिए आज हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ने वाले डबल एंट्री मोड पढ़ने वाले। क्लियर है सबको? डबल मतलब क्या? दो दो एक दो से एक दो सर जो मल्टीपल अकाउंट डेबिट होगा वो और जो मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट होगा वो। चलिए चलो तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। और सिंगल अकाउंट डेबिट सिंगल अकाउंट क्रेडिट कभी हो सकता है, ठीक है ना? तो आज जो मोड हम लोग इस्तेमाल करने वाले, देखो क्वेश्चन बताया जा रहा है कि रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन डबल एंट्री मोड। अब देखिए इसके लिए स्टेप बताया जा रहा है। कहाँ जाओगे? गेटवे ऑफ टैली। सबसे पहले कहाँ जाओगे? वाउचर। हमारे से जाओगे तो ठीक। तो उसके लिए देखो बताया जा रहा है सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली आना है, वाउचर में आना है और F6 दबाना है। किसके लिए? रिसिप्ट वाउचर के लिए। कंट्रोल प्लस एच करेंगे जिसके लिए आएगा ऑप्शन चेंज मोड, और चेंज मोड करेंगे तो आपको क्या सेलेक्ट करना है? डबल एंट्री मोड। क्लियर है? उसका नीचे आएंगे आपको, उसके बाद आने के बाद प्रेस करना है क्या? F12। तो कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो जाएगा और वहां पे आप यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ द टू बाई ड्यूरिंग वाउचर को क्या करना है आपको? यस करना है। उसके बाद तब क्वेश्चन आएगा तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है 20 लाख से और कैश अकाउंट को डेबिट करना है 20 लाख से। ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसमें लिखना नहीं पड़ेगा। क्लियर है सबको? चलिए इसको रिकॉर्ड करने के लिए पहले तो टैली को ओपन करते हैं। चलिए लेकिन ध्यान देना, आप बताओ पिछले साल का इस साल हम कैश कितना लाए थे? नहीं 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 नहीं, 4,75,000 बैलेंस शीट में देखिए 74 था सर। 75 था। चेक करना, ठीक है? बैलेंस में चेक करिए। और जो कैपिटल था वो कितना था? 10,12,000। कितना था? 10,12,000। क्लियर है ना? तो बताओ अब इस साल का ओपनिंग कितना था? 4,75,000। हाँ कैश का। और ओपनिंग कैपिटल का कितना था? 10,12,000। लेकिन सर के पास और पैसा आ गया कहीं से, फिर से 1 अप्रैल को लगा दिए। कितना? 20 लाख और। तो कैपिटल बढ़ जाएगा ना? कितना हो जाएगा? 30,12,000। और कैश जो 4,75,000 था अब कितना हो जाएगा? 24,75,000। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? अब ऐसा तो है नहीं कैपिटल जितना है उतना ही अब रहने देंगे, कहीं और जगह से पैसा आएगा और लगा देंगे, व्यापार को और बढ़ा देंगे। पहले कंप्यूटर 10 था, आज 50 कर सकते हैं, पैसा आ जाएगा तो। जीरो यही होगा, कमाओगे 1 रुपया 10 रुपया खाओगे तो होगा। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डी ड्राइव कहाँ पे रखे थे? इसमें है ये वाले में सर टैली डाटा खोल के इसमें है ये नहीं है सर। सर है। अरे यार तो पहले ही तो डरवा देते हो। चलिए क्या था? गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड 1। क्लियर है सबको? अब यहाँ पे आने के बाद सुनना, मैं एक बार फिर से रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। बैलेंस शीट में जब हम आए थे तो मैंने बताया था आपको ना, अल्ट प्लस F1 देखो, ओपनिंग था कैपिटल का प्रोपराइटर का कितना? 12। और देखो कैश कितना पड़ा हुआ था? 4,75,000। लेकिन अब पैसा और आ रहा है और कैपिटल और बढ़ रहा है, तो देखो बैलेंस शीट में भी फर्क पड़ेगा। चलो मैं दिखा रहा हूं कैसे। आ जाएंगे कहां पे? गेटवे ऑफ टैली है, बाउचर। बाउचर जैसे आते तो देखो हमारा पेमेंट बाउचर बाय डिफॉल्ट ओपन होता है। हमको काम किस में करना है? रिसिप्ट बाउचर में। बोलो तो रिसिप्ट बाउचर के लिए क्या शॉर्टकट की है? F6। ठीक है, रिसिप्ट बाउचर आ गया। अब क्रेडिट आ गया देखो अपने आप, लेकिन किसी में क्रेडिट नहीं आएगा, 2 बाई आएगा। तो परेशान मत होना, उसके लिए आपको कॉन्फ़िगर करना। दिख रहा है यहाँ पे कॉन्फ़िगर? F12 दबा देना और यहीं पे देखो ऑप्शन आता है यूज क्रेडिट डेबिट। यही बोला हूं ना, नो हो तो ये क्या कर लेंगे? यस, और कंट्रोल ए करके सेव। हमारे में यस था, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेलेक्ट करेंगे प्रोपराइटर कैपिटल अकाउंट। बताओ पहले से देखो पड़ा हुआ है कितना? 10,12,000। तो कितना और आ रहा है? 20 लाख।
देखो अब टोटल कैपिटल कितना हो गया, 30,12,000 यही बता दिया। आया, चलिए अब बताओ व्यापार में कैश आ रहा है ना जी, और आ रहा है तो डेबिट करेंगे। अब बताओ कैश कितना पड़ा हुआ था पहले से, 4,75,000। अब देखो कितना हो जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिक 2,20,00,000 आ जाएगा। अब 24,75,000 आ गया। आया, अब इंटर और नरेशन लिखना लिख सकते हो, ठीक है, कि बीइंग इन्वेस्टेड कुछ कर मतलब कैपिटल कितना क्या है, और इंटर करके क्या करना है आपको, एक्सेप्ट। चलो रिपोर्ट देखें अब, बैक बैलेंस शीट में दिखना चाहिए ना, आ जाते हैं बैलेंस शीट में, और अल्ट प्लस या फोन देख लो। क्लियर है? 24। हाँ, कैश में देखो हमारा आ गया 24,75, और कैपिटल में कितना आ गया। चलो अब कोई कहता नहीं रिपोर्ट हमको बताओ कैसे, 10 अभी तक कैसे और आ गया, तो बता देंगे कोई बात नहीं, तो आ जाएंगे प्रोप्राइटर कैपिटल इंटर। दिख रहा है, तो बता रहा ओपनिंग बैलेंस कितना था इस साल का, ठीक है, अप्रैल में आ गया है पैसा कितना जी, इसीलिए हो गया 30,12,000। समझे, ये हम लोग मैनुअली करते थे, और यही कंप्यूटर अपने आप काम करेगा। ठीक है, तो आते हैं बैक, जब करेंगे सही से तब तो आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। इसलिए बोला था क्वेश्चन बस जनरल एंट्री सही होना चाहिए, और लेजर अपने आप बनता जाएगा। क्लियर है सबको? चलिए अब एक पॉइंट और सीखो, जो भी क्वेश्चन हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, देखो अब लेजर बना रहे थे तो उसको देखने के लिए कहाँ जाते थे, अल्टर में। आइटम क्रिएट कर रहे थे तो देखने के लिए कहाँ जाते थे, अल्टर में। लेकिन अब जो भी हम लोग बाउचर में ट्रांजेक्शन करेंगे, चाहे परचेज करें, चाहे सेल करें, चाहे पेमेंट करें, चाहे रिसीव करेंगे, उन सबको देखने के लिए डे बुक में जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं बाबू, डे बुक में। याद होना चाहिए, मतलब जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसको देखने के लिए कहाँ जाते हैं, डे बुक में। और जैसे देखो डे बुक में आएंगे तो देखो हमने अभी तक कितना क्वेश्चन किया है, एक, तो देखो रिसीट वाउचर का क्वेश्चन आ गया, दिख रहा है आपको। और इसका डिटेल देखना तो क्या दबाएंगे, अल्ट प्लस F1। क्लियर है? अब कोई आपसे पूछता है कि यह जो रिसिप्ट वाउचर का क्वेश्चन है, किसी कारण से हमने गलती कर दिया है, इसमें सुधारना है, तो वहां पे देखने के लिए अल्टर में जाते थे, सुधारने के लिए अल्टर में जाते थे, और डिलीट करने के लिए भी अल्टर में जाते थे। तो वैसे ही इसमें जो क्वेश्चन किए हैं उसको देखने के लिए डे बुक में जाएंगे, अल्टर करने के लिए इंटर बटन दबा के अल्टर कर लेंगे, और चेंज करना तो चेंज कर देंगे, और डिलीट करना तो अल्ट डी बटन दबा के डिलीट भी कर देंगे। नहीं यार, ना मैंने से किया क्वेश्चन, फिर से शौक है क्या हमको बार बार करना, हम बता दिए आपको कैसे होगा। क्लियर है बाबू, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, लेकिन दिक्कत यह है कि जो फाइनेंशियल ईयर है, देखो कई बार आप लोग का चेंज भी हो जाता होगा, जैसे हमारा यहाँ पे चेंज हो चुका है। मैंने बताया था फाइनेंशियल चेंज कैसे करेंगे, क्या दबाएंगे, अल्ट प्लस F2, और क्या लिखेंगे, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। चलो अब बैलेंस शीट में आ जाते, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो कम हुआ है ना, कि उस फाइनेंशियल में चढ़ गया है, ठीक है, तो मैंने ध्यान दे दिया है, तो अभी देखो 10 ही दिख रहा है, और दूसरे वाले में हम कर दिए, ठीक है, 20 का, तो इसमें हम गलती से चढ़ गया था उसमें, तो कभी भी जाइएगा तो फाइनेंशियल क्या करिएगा आप लोग, देख लीजिएगा, मतलब 22 से ही तो कोई बात नहीं है, अब 23-24 हो तो सही, मतलब सही कर लेना। तो चलो इसीलिए हम फिर सब आते हैं, क्योंकि देखो डे बुक में भी क्वेश्चन नहीं दिखेगा, अभी डेट वर्ड चेंज करें तो आ जाएगा, लेकिन डेट तो चेंज नहीं करना है। क्या हुआ, हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है, तो आ जाते हैं, कोई बात नहीं बाउचर में, और बाउचर में आने बाद फिर से प्रोप्राइटर कितना, 2 2 4 1 5 6 कैश हो गया बाबू। बैक कहाँ है, बैलेंस शीट में, अब आ जाएगा ना, बोलो। चलो डे बुक में दिखेगा, दिखेगा इस फाइनेंस ईयर में, अल्ट प्लस F1, तो पहले डेट का भी ध्यान रखना होगा, रिपोर्ट देखते रह जाएंगे। क्लियर है बाबू? चलिए अब बैक आते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं, इसको देखते हैं। नेक्स्ट अगला है, एज ऑन 2 अप्रैल 2020 सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर, ठीक है, मतलब मेरा व्यापार है और मैंने न्यूज़पेपर मंगवा रहे थे, किसी दिन कबाड़ी वाला आया
हमने बेच दिया, ठीक है। और कितने का बेच दिया? 245 का। तो बताओ पैसा रिसीव होगा कि नहीं होगा? रिसीव होगा। तो अगर मान लीजिए कुछ ऐसा एक्टिविटी कर रहे हो आप लोग जो व्यापार में परमानेंटली नहीं है, कभी हो जाता है अचानक 2 महीने 4 महीने पे, तो उसको लिखते नहीं है, बस बता देंगे सन्ड्री इनकम कितना हुआ है 245 का। और जब सन्ड्री इनकम हो तो अंडर ग्रुप क्या रहेगा इसका? इनडायरेक्ट इनकम। और इनकम को गोल्डन रूल से क्या करते हैं? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट कर देते हैं, याद है आपको ना? अरे यार इनकम को क्रेडिट कर देंगे, अब कैश आएगा तो क्या कर देंगे? डेबिट। अब यूपीआई से दे रहा है तो बैंक को करेंगे, और कैश दे रहा है तो कैश को करेंगे। तो आप बताओ यहाँ पे यूपीआई कहीं लिखा है, बैंक का नाम लिखा है, चेक दिया है, तो बताओ 245 रुपए क्या मतलब बेचे तो 245 रुपए कैश दिया होगा ना। तो 2 अकाउंट बनेंगे, सन्ड्री इनकम और एक कैश। तो कैश का पहले से बना है, सन्ड्री इनकम का हमको बनाना पड़ेगा। हाँ, आप चाहते हो कि सर अगर आगे चल के मान लो फ्यूचर में कोई पूछ दे 245 कहाँ से आया था या बताइए, तो बता सकते हो। ठीक है कि ओल्ड न्यूज़पेपर हमने क्या किया है, पैसा नरेशन में, ठीक है, सोल्ड किया है, तो हमको पैसा इतना रुपया रिसीव हुआ है। या नॉर्मल बनाना तो लेजर भी बना सकते हो, ठीक है ना? ठीक है, न्यूज़पेपर इनकम कितना हुआ है 250, लेकिन सबसे बेटर है इनडायरेक्ट सन्ड्री इनकम। अगर बनाना तो बना सकते हो। तो चलिए हम यही बनाते हैं, सिस्टमेटिक तरीका यही होता है, मतलब परमानेंट रहता तो बताते। फी रिसीव इन कैश, कितना कैश रिसीव पैसा हो रहा है, बैंक में कितना हो रहा है, एक एक करके बताते। तो चलिए क्या करें, आ जाते हैं टैली में और उसके बाद वाउचर में। और मैंने बताया था ना डायरेक्टली बनाना लेजर, तो क्या दबाएंगे बोलो? डायरेक्टली कोई लेजर बना तो क्या F6 क्या है, रिसीट वाउचर खुला ही है, बोलो। हमने पढ़ाया था डायरेक्ट बनाना कुछ भी तो अल्ट सी, कल ही पढ़ाया था, अल्ट सी लिख लो। तो ठीक है, न्यू लेजर क्रिएट करने हो तो क्या दबाएंगे? अल्ट सी। बार बार हमको बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगा, अल्ट सी से न्यू लेजर क्रिएट होगा, या न्यू आइटम ना, या न्यू कैटेगरी या ग्रुप, कुछ भी क्रिएट करना है, डायरेक्टली क्रिएट करना है तो अल्ट सी, वही पे क्रिएट हो जाएगा। बस लिख देंगे क्या, सन्ड्री क्या बोले जी, इनकम क्या है, इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है बाबू, चलिए। टाइप्स ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं सर, इस पे नहीं है, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल इसमें भी रहेगा। दोनों में क्या रखेंगे, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। और इंटर कितना रिसीव हो रहा है जी 245 हो गया। क्या करें, इंटर कॉस्ट सेंटर को इनेबल कर दिया इसमें। देखो क्या लेंगे बाबू, सन्ड्री इनकम कितने का हो रहा है 245, डेबिट कैश कितने का 245, तो बैलेंस कितना आ गया बाबू 24,75,200 आया ना। अब यहाँ पे इंटर और एक्सेप्ट, बोलो। अब बैक आते हैं, बोलो। अब बैक आने के बाद से अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं